हेलो बच्चों, HLB डिजिटल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर सभी बच्चों का स्वागत है। बोर्ड एग्ज़ाम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और उसी के साथ साथ डिजिटल क्लासेस हर वो संभव कोशिश कर रहा है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जाए। और उस प्रैक्टिस सेट के सेशन में आज हम सिंटैक्स का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं और इन्हीं 10 सेंटेंस से बाहर बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, इसलिए आपको ये जो 10 सेंटेंस दिए गए हैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। तो देखते हैं बेटा, हम लोग अपना प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं और पहला सेंटेंस देखते हैं क्या पूछा गया है कि करेक्ट द सेंटेंस, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी ये जो सेंटेंस दिए गए उनको सही करना है। बोर्ड एग्जाम में बेटा आपको 2 सेंटेंस सही करने होंगे और 2 सेंटेंस में एक सेंटेंस सही करना होगा जिसके 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो हम समय वेस्ट ना करते हुए चलते हैं, अपना प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला सेंटेंस। सेंटेंस दिया गया है कि मेनी शिप्स एंड डियर्स आर देयर इन द पार्क। देखना बेटा इस पे क्या गलत है। तो देखो, शिप्स, याद रखना कि जो शिप्स और जो डियर है ये सिंगुलर और प्लुरल दोनों में सेम यूज होते हैं, इसमें यस का यूज नहीं होता है। यानी इस सेंटेंस को अगर हम करेक्ट करेंगे बेटा तो क्या करेंगे कि ये जो शिप दिया है इसका एस हटा देंगे, इधर जो डियर्स दिया गया है इसका एस हटा देंगे। तो मेरा जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो क्या होगा, मेनी शिप मिस भेड़ होता है एंड डियर आर देयर इन द पार्क। ठीक है, यानी शिप और डियर दोनों शब्द सिंगुलर और प्लुरल में सेम यूज किए जाते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं, सेकंड नंबर का है कि ही बॉट 3 शॉप्स। ही बॉट 3 शॉप्स। शॉप में क्या होता है, साबुन। ठीक है, और हमेशा एक चीज को याद रखिएगा कि जब भी किसी नाउन के पहले कोई डिजिट या संख्या, यानी हिंदी में संख्या दी होती है तो उसमें हम एस का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा करेक्ट सेंटेंस होगा कि ही बॉट 3 शॉप, उसने 3 साबुन खरीदे, ना कि 3 साबुनों को खरीदा है। ठीक है, सेंटेंस नंबर 3 चलते हैं और देखते हैं कि हर चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम मीसल्स। मीसल्स में घेंघा होता है और ये 2 ऐसी बीमारियां हैं जो केवल सिंगुलर में यूज होती हैं, पहली चीज। दूसरी चीज याद रखिएगा कि जब भी किसी बीमारी से मृत्यु होती है तो ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, और मीसल्स के साथ साथ मम्प्स, ये 2 ऐसी बीमारियां हैं जो अपने पहले द आर्टिकल को लेती हैं। ठीक है, तो इस जगह पे बेटा क्या गलत है, यहां पे द होना चाहिए था। मीसल्स और मम्प्स ये 2 ऐसी बीमारियां हैं जिनके साथ द का यूज किया जाता है, बाकी किसी भी बीमारी के पहले द का यूज नहीं किया जाता है। और जब भी किसी बीमारी से जब मृत्यु होती है तो मिसल ऑफ का यूज किया जाता है, जब भी कभी किसी बीमारी से मृत्यु होती है। ठीक है बेटा, सेंटेंस नंबर 4 पे चलते हैं और इन्होंने कहा है कि गिव हिम सम ब्रेड्स। क्या कहा है, गिव हिम सम ब्रेड्स, उसे कुछ ब्रेड दो। तो जब इन्होंने कहा कि सम कुछ दे ही दिया है तो फिर ब्रेड्स को काहे दोगे, कुछ ही ब्रेड दे रहे हो तो ब्रेड्स को काहे दे रहे हो, यानी ब्रेड में एस का यूज नहीं होगा। इसका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा गिव हिम सम ब्रेड, ना कि ब्रेड्स। जबकि ये मात्रा खुद ही सूचित कर रहा है कि सम मिस होता है कुछ, तो एस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सॉरी, सेंटेंस नंबर 5 देखिएगा कि द सीनरीज। अभी देखो पहले मिल गया कि क्या गलत है। द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग। चार्मिंग मीन्स अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, या आकर्षक। देखना इसमें क्या गलत है। द सीनरीज, तो हमने बताया है कि सीनरी होता है, पोएट्री होता है,
न कि सीनरीज होता है, और ये सदैव सिंगुलर नंबर में यूज की जाती हैं, इनका प्लुरल नंबर नहीं बनता है। ठीक है, तो जब ये सिंगुलर नंबर में यूज की जाती हैं तो यहाँ पे आर को रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, और यहाँ पे सीनरीज ना होकर के सीनरी होगा। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी क्या है, चार्मिंग है। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं सेंटेंस नंबर 6 है, अशोक्स पेंसिल्स कलर इज रेड। थोड़ा सा टेढ़ा है। एक चीज याद रखिएगा, इसको पजेसिव बोला जाता है, पजेसिव। ठीक है, ये पजेसिव है। तो अशोक्स पेंसिल्स कलर इज रेड, तो इसको अगर हम करेक्ट करेंगे तो याद रखना कि एक सेंटेंस में दो पजेसिव का यूज नहीं किया जाता है, एक पजेसिव का यूज किया जाता है। इन्होंने कहा कि अशोक की पेंसिल का कलर लाल है, हम कहते हैं कि अशोक की पेंसिल का रंग लाल है। ठीक है, यहां पे हम एस ना यूज करके अशोक्स पेंसिल कलर इज रेड होगा। ठीक है, दो पास्ट ऑफ एस एक सेंटेंस में यूज नहीं किए जाते हैं। सेंटेंस नंबर 7 देखो, इज योर सीजर्स डल। सीजर्स मीन्स क्या होता है, कैंची होती है। और एक चीज याद रखिएगा कि जो दो पार्ट वाली चीजें होती हैं वो सदैव प्लुरल नंबर होती हैं। कैंची, दसपना, सर्दी, पैजामा, ट्राउजर, शर्ट, शूज, सॉक्स, ये सब प्लुरल नंबर। जितने भी पेयर्स होते हैं दो पार्ट में वो सब प्लुरल नंबर होते हैं। इसलिए जब सीजर्स ये है तो यहाँ पे इसका यूज ना करके आर का यूज करेंगे, क्योंकि कैंची में दो पार्ट होते हैं, इसलिए इसको बहुवचन हिंदी में बोला जाता है कि आर योर सीजर्स डल। डल मिस होता है गोठिल, जिसको या भरथरा ब्लंट का पर्यायवाची है। 8 नंबर देखते हैं कि ही हैज ब्रोकन द चेयर्स लेग। पढ़ने में सही है, ही हैज ब्रोकन द चेयर लेग्स, नहीं, ये हिंदी इसकी निकली कि ही हैज ब्रोकन द चेयर्स लेग, उसने कुर्सी के पैरों को तोड़ दिया। नहीं, पैर कुर्सी के टूट गए हैं। द लेग्स ऑफ चेयर, सॉरी, he has broken the legs chair। ठीक है, he has broken the legs chair, कुर्सियों के पैर तोड़े, ना कि पैर कुर्सी के तोड़े हैं। सेंटेंस नंबर 9 देख लीजिएगा, डू नॉट हियर हिट एडवाइस। एक चीज याद रखना कि ये जो एडवाइस है और एक एडवाइस, दोनों में डिफरेंस ये है कि इस एडवाइस मिस होता है सलाह, और इस एडवाइस मिस होता है सलाह देना। इन्होंने कहा कि डू नॉट हियर हिज एडवाइस, इन्होंने सलाह नहीं दिया, इन्होंने कहा कि उसकी सलाह मत मानो। ठीक है, तो यहां पे जो करेक्ट होगा बेटा वो होगा कि डू नॉट हियर हिज, ये एस हट जाएगा, एडवाइस, उसकी सलाह मत मानो। और 10 लास्ट सेंटेंस देखते हैं। देयर आर मेनी फाइन पोएट्रीज इन माई बुक। देयर आर मेनी फाइन पोएट्रीज इन माई बुक। तो अभी हमने आपको बताया था कि पोएट्रीज ना हो करके पोएट्री होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट होगा देयर आर मेनी फाइन पोएट्री इन माई बुक्स, क्योंकि जो पोएट्री होती है, पोएट्री इज ए कलेक्शन ऑफ बुक्स, सॉरी, पोएट्री इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स। पोएट्री जो होती है वो कविताओं का संग्रह होता है, उसको पोएट्री बोला जाता है। तो बच्चों, ये आज का सिंटैक्स का प्रैक्टिस सेट था। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट ट्रैक रिवीजन प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।